आप सभी का हमारे चैनल आरती जय पांडे पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस समय कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या है कुंभ की कहानी, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा अनुसार कुंभ की कहानी सागर के मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए देवता और दानवों में युद्ध से शुरू होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया था, जिसमें अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस बड़े विनाशकारी युद्ध से अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। ये स्थान हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में था। कुंभ में अमृत की खोज के लिए आम जनमानस ने अमृत की खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले जाती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में कमर तक डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहाँ सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत यह प्रक्रिया पूरी होती है तो महाकुंभ कहलाती है। देवता और असुरों के युद्ध में अमृत कलश की हुई थी छीना झपटी। कथा अनुसार सागर मंथन में अमृत कलश बाहर आया। इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई और देवताओं से पहले अपने अधिकार में वो लेकर पी डालना चाह रहे थे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति स्वरभानु, वह जल स्थल आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक ही पल में धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर ले चला। इंद्र के बेटे जयंत और असुर स्वरभानु के बीच भीषण संग्राम हुआ। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते हुए देखा, वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण करके उनके पीछे उड़ा और आकाश में उनके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्य, चंद्रमा और देवता के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ हो गए। इस बीच स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सबके बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत से छलका कलश पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंदें गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह यह तीर्थ स्थान प्रयागराज बन गया, जहाँ की इस वर्ष का कुंभ लगने जा रहा है। अगली 2 प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा मिला। चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार
इसके अलावा क्षिप्रा गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इनके किनारे बसी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। वहीं जब सूर्य मेष और बृहस्पति कुंभ में राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला आपके उज्जैन में होता है। इसके अलावा सूर्य राशि और बृहस्पति राशि या कर्क राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। कुंभ 12 वर्ष का ही क्यों होता है, जानते हैं आप? कुंभ मेले का आयोजन हर साल 12 वर्ष पर होती है। कुंभ के 12 साल होने पर ही ज्योतिष गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी हमें देखने को मिलती है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति 12 पर आती है, इसलिए 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवता असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ तो इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वर भानु ने अमृत कलश छीनकर भागने लगे। इसके बाद जयंत 12 वर्ष में स्वर्ग पहुँचे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं? कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक जगह पर होता है। वहीं अर्धकुंभ 6-6 साल में होते हैं। ये सिर्फ हरिद्वार और हमारे प्रयागराज में ही लगते हैं। आए बात करें पूर्ण कुंभ की, जो इस साल 12 साल बाद हमारे प्रयागराज में लगने जा रहा है, जो कि महाकुंभ है। इसलिए कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया जाता है। इससे साफ है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है। दोस्तों, तो चलिए प्रयागराज कुंभ में स्नान कर हरि कृपा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।